तो जरासंध के अखाड़े से निकलकर अब हम जा रहे हैं ब्रह्मकुंड मंदिर। ये मंदिर राजगीर का प्रसिद्ध मंदिर तो है ही, साथ ही पूरे बिहार के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की प्रसिद्धि का राज है यहाँ के गर्म पानी का झरना, जो साल के हर मौसम में सिर्फ गर्म पानी ही देती है और निरंतर बहती ही रहती है। यहाँ 22 कुंड और 52 धाराएं हैं। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ने राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर में एक यज्ञ कराए थे। इस दौरान देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में परेशानी होने लगी, तब ब्रह्मा जी ने यहाँ 22 कुंड का निर्माण कराए थे। इन्हीं में से एक है ब्रह्मकुंड, जिसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। अभी मैं हूँ सप्तधारा में। सप्तधारा 7 ऋषियों के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। अगस्त मुनि, भारद्वाज मुनि, विश्वामित्र मुनि, इसी तरह और भी मुनियों के नाम से धाराएं हैं। इतनी गर्मी में भी गर्म पानी से मुँह हाथ धोकर काफी रिलैक्स महसूस हुआ, क्योंकि हम लोग 3 दिन से लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो थकावट है ही। यहाँ के गर्म पानी को पैर पर डालकर तो पैर का सारा दर्द ही गायब हो गया। और यही है ब्रह्मकुंड जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। लेकिन इस कुंड में स्नान करने के लिए पहले सप्तधारा में स्नान करना पड़ता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से इसमें गौरी शंकर जी की पूजा होती है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसलिए क्योंकि सप्तधारा से अधिक गर्म पानी ब्रह्मकुंड की होती है। और अगर कोई सप्तधारा से पहले ब्रह्मकुंड में स्नान कर लेता है तो उसकी तबीयत पर भी इसका खासा असर पड़ सकता है। ब्रह्मकुंड की एक खास बात और है कि इसमें स्नान करने से स्किन से रिलेटेड और जॉइंट पेन वगैरह ठीक हो जाते हैं। अभी तो यहाँ भीड़ कम है, लेकिन ठंड और मलमास में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। चलिए, ब्रह्मकुंड तो हम लोग घूम लिए, अब चलते हैं सूर्यकुंड, चंद्रकुंड वगैरह। अब अंदर जाकर ही पता चलेगा अंदर कौन कौन से कुंड है। सूर्यकुंड से चंद्रकुंड जाने में हमें पैदल 5 मिनट लगे। अब मैं आ गई हूँ सूर्यकुंड। यहाँ भी सभी स्नान कर रहे थे। सूर्यकुंड के बगल में ही है चंद्रकुंड। इसके अलावा भी और भी यहाँ कुंड है, लेकिन इन दोनों कुंडों के अलावा यहाँ के किसी कुंड का रखरखाव सही नहीं है। यहाँ नीचे कुछ श्रृंगार के सामान भी मिल रहे थे। अब इसे दुर्भाग्य कहिए या और कुछ, हम इतने सारे कुंड घूमे लेकिन कहीं स्नान नहीं कर पाए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कपड़े साथ नहीं लाए थे। यहाँ भी अब हम घूम ही लिए। चलिए, अब हम चलते हैं अपने होटल। अब कल हम चलेंगे विश्व के सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो चलिए, अब कल मिलते हैं। टेक केयर, राधे राधे।